यह घटना उस समय की है जब भगवान राम अपने पिता के वचनों की रक्षा के लिए अपनी पत्नी और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास जा रहे थे। वन के मार्ग में एक स्थान पर उन्हें गंगा नदी पार करना था। उनके साथ उस समय निषादराज गुह भी थे जो भगवान राम की मदद के लिए साथ में थे। गंगा तट का वह प्रदेश निषादराज के राज्य क्षेत्र में था। तट पर पहुंचने के बाद निषादराज ने उस घाट के केवट को यह सूचना दी कि भगवान राम नदी पार करना चाहते हैं, इसीलिए वह जल्दी उपस्थित हो। भगवान राम के आगमन की खबर सुनकर केवट की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। साधारण सा दिखने वाला वह केवट हर असल भगवान राम का एक बहुत बड़ा भक्त था। वह यह जानता था कि भगवान के चरणों में तीनों लोकों की सत्ता है और पूर्ण मुक्ति का मार्ग है। वह किसी भांति भगवान के चरणों में समर्पित होना चाहता था, लेकिन वह सीधा सीधा कैसे कहता। भगवान राम की चरण वंदना के लिए उसने अति अनूठा मार्ग चुना। प्रेम और भक्ति से जुड़ा यह प्रसंग अपने आप में इतना अनूठा है कि हजारों सालों के बाद भी जब जब रामायण का जिक्र होता है तो केवट का जिक्र जरूर होता है। भगवान राम और केवट के इस प्रसंग को गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। रामचरितमानस में वर्णित वह प्रसंग इस प्रकार है। श्री राम ने केवट से गंगा पार जाने के लिए नाव मांगा, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया है। सब लोग कहते हैं कि आपके चरणों में कोई जादू है जो किसी वस्तु को मनुष्य बना देती है, जिसके सूते ही अहल्या की पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री अहिल्या की तरह स्त्री हो जाएगी, तब तो मैं लूट जाऊंगा। मेरी कमानी खाने की राह ही मारी जाएगी। मैं तो इस नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि आप अवश्य ही पार जाना चाहते हैं तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने की आज्ञा दें। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आपको नाव पर सवार करूंगा। अपने चरण पखारने के अलावा मैं कोई और चतुराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। केवट ने कहा, हे नाथ, हे कृपालु, भले ही लक्ष्मण मुझे तीर मार दे, पर जब तक मैं पैरों का पखार न लूं तब तक मैं पार नहीं उतारूंगा। केवट के प्रेम और भक्ति से युक्त अटपटे वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंस पड़े। श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई ठीक है, तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए। जल्दी पानी लाकर पैर धो लो, देर हो रही है, हमें पार उतार दो। यह देखकर गंगा जी सोचने लगी, एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं और जिन्होंने दो ही पग में त्रिलोक को माप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। प्रभु के इन वचनों को सुनकर श्री राम द्वारा केवट से विनती करता देखकर गंगा जी की बुद्धि थोड़े समय के लिए मोहित हो गई कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसा कर रहे हैं। परंतु श्री राम के चरणों के पदनखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। केवट श्री राम की आज्ञा पाकर कठोते में भरकर जल ले आया। तब अति आनंद और भक्ति से पूर्ण केवट भगवान राम के कमल के समान सुंदर चरणों को पखारने लगा। यह दृश्य देखकर सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान कोई और भाग्यशाली नहीं है जिसने स्वयं भगवान के चरणों को पखारने का अवसर पाया। चरणों को धोकर केवट ने और उसके पूरे परिवार ने उस पवित्र जल को पिया। इस प्रकार उसने अपने सहित पूरे परिवार को मोक्ष का भागी बनाया।
उसके बाद वह आनंद पूर्वक प्रभु श्री राम को गंगा के पार ले गया। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित सीता जी और श्री राम नाव से उतरकर दूसरी ओर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर श्री राम को दंडवत प्रणाम किया। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ नहीं दिया। पति के हृदय के भाव को जानकर सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उतार कर दी। कृपालु श्री राम ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। केवट ने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया, अर्थात मुझे तो सब कुछ मिल गया। मेरे दोष, दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अनंत काल के परिश्रम का पूर्ण फल मुझे मिल गया है। आपकी कृपा से अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिरोधार्य करूंगा। इस प्रकार केवट ने यह आग्रह भी किया कि लौटते समय प्रभु दोबारा उसे सेवा का अवसर दे। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, पर केवट ने कुछ नहीं लिया। तब करुणा के धाम भगवान श्री राम ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। केवट ने श्री राम से उतराई में कुछ भी नहीं लिया, बल्कि उसने यह वरदान मांगा कि वह सदैव भगवान राम का भक्त रहे और उनके चरणों में उसे स्थान प्राप्त हो। उसके उस निर्मल और निष्काम भक्ति से प्रयत्न होकर भगवान ने उसे निर्मल भक्ति का वरदान दिया। भगवान के अनंत भक्त है, लेकिन केवट जैसे निर्मल भक्ति का उदाहरण कम ही मिलता है। केवट को अपने जीवन में बस कुछ ही पल मिला और उन पलों का केवट ने पूर्ण उपयोग किया। अपना ही नहीं, उसने अपने पूरे परिवार और सभी पूर्वजों का भी उद्धार किया। केवट की भक्ति हम सब के लिए आज भी एक उदाहरण है, जो यह साबित करता है कि अगर मनुष्य की भक्ति पवित्र हो तो उसका संपूर्ण उद्धार होना निश्चित है। ईश्वर कभी भक्त को निराश नहीं करते। ईश्वर हमेशा भक्त को खुश रखते हैं। मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।